Hello बच्चों, let's read the question. The question says specific heat of a gas can be negative. तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि whether the given statement is true or false in nature. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा द आइडिया एंड डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट एक्चुअली में होता क्या है हम उसको पहले समझेंगे और उसके डेफिनेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या स्पेसिफिक हीट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं. तो अगर हम इसको थियोरेटिकली समझे तो स्पेसिफिक हीट जो हम उसको डिनोट करते हैं बाय द टर्म सी. सो एनी गिवन मटेरियल और मैटर, तो हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट. तो अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है तो ये बॉडी कोई भी एक फॉर्म में हो सकती है. ये सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, लिक्विड स्टेट में हो सकती है या गैसियस स्टेट में हो सकती है. तो तीनों में से कोई भी स्टेट में अगर हमारा एक बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इस बॉडी तो अगर इस बॉडी का मास, तो अगर हमारे पास 1 ग्राम ऑफ दिस बॉडी है तो 1 ग्राम का बॉडी हमारे पास है. तो इस 1 ग्राम ऑफ बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए हमको जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है तो द अमाउंट ऑफ heat energy required to increase the temperature of the body by 1 degree Celsius. The amount of heat energy required to increase the temperature of 1 gram of that body by 1 degree Celsius. तो 1 ग्राम मास का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस हीट एनर्जी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. तो इसको हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पर मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. सो C इज इक्वल टू del Q बाय m डेल्टा T, जहां पर del Q इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड और del T हमारा होता है चेंज इन टेम्परेचर. तो डिपेंडिंग, क्योंकि हमारा मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं करते हम, बॉडी का मास नहीं चेंज होता है, तो सिर्फ डेल क्यू और डेल टी हमारे यहाँ पे चेंज हो सकता है. और डिपेंडिंग अपॉन हमारा डेल क्यू और डेल टी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट का वैल्यू 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डेल क्यू इज नेगेटिव एंड डेल टी इज पॉजिटिव, इसका मतलब फॉर अ गिवन सिस्टम अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है बट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये कंटेनर, हम उसको सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है बट हीट एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, हीट एनर्जी डिक्रीज कर रहा है मतलब द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टम. तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिस्टम. देन हमारा क्या होगा, डेल क्यू का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनल हमारा हीट होता है, हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज लेस देन द इनिशियल हीट एनर्जी. तो इस केस में हमारा डेल क्यू नेगेटिव हो जाएगा और डेल टी पॉजिटिव होगा एज अ, जिसकी वजह से हमारा जो स्पेसिफिक हीट होगा उस बॉडी का वो नेगेटिव हो जाता है. और ये दिस हैपेंस इन केस ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स हमारा जो स्पेसिफिक हीट होता है वो नेगेटिव होता है. So we can say that the given statement is true in nature.
Hope you understood it well. Best of luck.